Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अखिलेश के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें भी 10-12 सीटों में दे दो, और अखिलेश क्या कहता है कि तुम्हारे कैंडिडेट तो एक भी जीतने वाला नहीं है, मैं कैसे दे दूं। आज के दिन कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो? कांग्रेस का एक थोड़ी यार, कांग्रेस तो 10 लोकसभा की सीट हैं, तो 10 की 10 कांग्रेस बन रही है। तो वो तो कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। राव इंद्रजीत का मेरा कॉम्बिनेशन बहुत घरेलू पारिवारिक बन चुका है। आज आप देखोगे 7 तो नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं हमारे यहाँ से। चंडीगढ़ जब हमने जाना पड़ता है तो हम मुश्किल से 3.5 घंटे में तो नारनौल से चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। लोकसभा चुनाव की जंग जारी है और इस बीच जो है चुनाव प्रचार काफ़ी तेज हो चुका है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के भिवानी से प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह, जो तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनसे खास बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका जीवन और आपका बचपन और आपकी जवानी और फिर कॉलेज के समय तक की अगर जानकारी चाहें तो किस प्रकार का रहा वो? देखिए, स्कूल एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र में रहा। हायर एजुकेशन वेस्ट कॉलेज भिवानी से हुई। और चुनावी क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो पंचायत समिति से पहले मैं मेंबर पंचायत बना गांव में, फिर पंचायत समिति का मेंबर 83 में बना, और उसके बाद पंचायत समिति का चेयरमैन बना। और चेयरमैन बनने के बाद, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये पंचायत समितियों का गठन हरियाणा में हुआ था, फिर हमने एक एसोसिएशन बनाई अपने हकों की लड़ाई के लिए कि पंचायती सिस्टम में चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या क्या अधिकार हों। 2-3 साल तक उसके प्रधान हमने भूपेंद्र हुड्डा, जो आज पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बनाया, और मैं महामंत्री बना। उसका ऑफिस मैंने यहीं भिवानी में रखा, मेरे घर पर विकास नगर में। लड़ाई लड़ने के बाद लड़ते लड़ते फिर मैं 87 में पहली बार विधानसभा तोशाम से एमएलए बना। उस वक्त चौधरी देवलाल चीफ मिनिस्टर थे, और मैंने चौधरी देवलाल, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला और मास्टर हुकम सिंह, उस वक्त ये 4 मुख्यमंत्री बने जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। 91 में हम किसी बात को लेके जब पार्टी के नेताओं से कुछ तकरार हुई तो मैं कांग्रेस में आ गया। और उसके बाद मैंने, क्योंकि बंसीलाल जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने विकास पार्टी हरियाणा बनाई थी, तो 91 और 6 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल जीते। फिर 2000 का चुनाव, उससे बाद आया फिर 89 और 99 लोकसभा। 99 लोकसभा में कारगिल और की वजह से बीजेपी और लोकदल का समझौता था। 10 की 10 सीट हरियाणा में 5 लोकदल को मिली, 5 बीजेपी को। टोटल 90 विधानसभा सेगमेंट में से 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां हमने लीड किया, तोशाम और महेंद्रगढ़। बाकी जगह हर जगह भाजपा और लोकदल के कैंडिडेट ही जीते। लेकिन उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर रहा टोटल लोकसभा में, अजय चौटाला के बाद। सुरेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहा। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया 2000 में, तो मेरे मुकाबले में सुरेंद्र सिंह जी चुनाव हार के 20-22 हज़ार वोटों का हमारा अंतर था। फिर 2005 का जब चुनाव आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मेरे को तोशाम से शिफ्ट कर दिया बाडडा में भी मेरी जीत लगभग 18-19 हज़ार की थी बतौर कांग्रेस उम्मीदवार। फिर उसके बाद नई डिलिमिटेशन आई और कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मेरे को यहाँ की बजाय तावड़ू सोना से कांग्रेस ने टिकट दी। वहाँ भी मुझे सफलता मिली, और मैं हुड्डा के साथ पंचायत विभाग मैंने देखा लगभग 9-10 साल तक। जब समय आया, जब हमने पूछा भाई हमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करोगे, कहीं लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो उस वक्त मैं माननीय मोदी जी से मिला, और मोदी जी ने मेरे को 2014 और फिर ये 19 और अब ये तीसरा चुनाव है। 2014 में भी मैं लगभग 1,31,000 के मार्जिन से जीता था, 1,30,000 लगभग। और 2019 में 4,44,000 समथिंग का डिफरेंस था। मैं मानता हूँ इस चुनाव में हमारा इसी प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ेगा और मार्जिन भी हमारा ज़्यादा रहेगा। तो सर, आपका ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ, तो अचानक से राजनीति में आने का फैसला कैसे हुआ? कौन लेकर आया? नहीं, कोई नहीं लेके, आज मैंने बताया, मैं तो पंचायत का मेंबर बना था। हाँ, स्टूडेंट्स
यूनियन के हिसाब से ज़रूर हमारा सारा ग्रुप राजनीति में, छात्र राजनीति में विश्वास रखता था। वहाँ से शुरुआत मानो या हमारी शुरुआत पंचायत मेंबर से मानो। छतर चुनाव से शुरुआत हुई तो पहला आपने विधानसभा चुनाव बंसीलाल के खिलाफ लड़ा, तो आपको लगा नहीं कि पहला चुनाव इतने बड़े दिग्गज नेता के खिलाफ हार गए तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, आगे शुरुआत हो ना हो? अरे राजनीतिक करियर के तो देवलाल जी की राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ था उसके खिलाफ जो माहौल था, तो चोई देवलाल ने मेरे को टिकट दी थी तो शाम से, और मैं लगभग 2186 वोटों से जीता था। तो अब आपको 10 साल हो गए एमपी बने, कुछ 4-5 ऐसे बड़े काम जो आपने करवाए हों या 4-5 ऐसे काम जो रह गए हों, आपको लगता है कि इस बार एमपी बनेंगे तो करेंगे? देखिए 10 साल पहले का आप हरियाणा और ये क्षेत्र को देखोगे, हमें अगर चंडीगढ़ या दिल्ली भी जाना पड़ता, कहीं बाहर जाना पड़ता, तो टूटी फूटी सड़कें, हमारा पार्लियामेंट जहाँ से चलता है, चाहे वो नारनौल हो, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, दादरी हो, भिवानी हो, इस क्षेत्र में आओ तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई ये हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है। चाहे सड़कों का मामला हो, रेलवे का हो, पानी का हो, बिजली का हो, सर्विसेज का हो, गांव का डेवलपमेंट हो। आज आप देखोगे 7 तो नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं हमारे यहाँ से। चंडीगढ़ जब हमें जाना पड़ता है तो हम मुश्किल से 3.5 घंटे में तो नारनौल से चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। पहले हमें रोहतक पानीपत होके जाना पड़ता था, अब तो रोहतक के लोग भी खरड़ी मोड़ से या खरकड़े से चढ़ते के इसी 152 से जाते हैं। पानी के मामले में जो जेएलएन का पार्ट है, जेएलएन का पार्ट लोहारू भी है, महेंद्रगढ़ भी है, वहाँ पानी हमें कभी नहीं मिलता था, चाहे शिवानी फीडर की बात हो। अब जाके मुश्किल से दोबारा इनको हमने रिमॉडलिंग कराया है, अब भी पानी के हमारे क्षेत्र में कमी रह रही है, लेकिन हमने लगभग 1.5 गुना पानी जेएलएन का बढ़ा लिया। आने वाले सालों में और पानी बढ़ेगा हमारा। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कमी यहाँ पानी की है। अब भी जूही का कुछ पार्ट, निगाने का कुछ पार्ट, सुंदर का कुछ पार्ट डैमेज है, और इसी प्रकार से हमारा टेल के बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें हम पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। चाहे वो महेंद्रगढ़ कैनाल है, सतनाड़ी फीडर है, बहुत एरिया बचा है। तो भविष्य में हम उनको पूरी तरह से इरिगेशन के हिसाब से पानी कैसे दे सकें, और जोड़ों को पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि वाटर लेवल ऊपर आ जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल इधर नहीं है। हमारी सोच है कि हमारा चाहे वो खुडाना आईएमटी हो, दादरी में बने, भिवानी में बने, इंडस्ट्री के हिसाब से, या लॉजिस्टिक हमारा नांगा चौधरी में बने, लोगों को रोज़गार देना हमारा प्राथमिकता रहेगी। इस 5 साल में हम दिल्ली के बिल्कुल साथ हैं। रोड कनेक्टिविटी, हम एयरपोर्ट पर 2 घंटे से पहले पहुंच सकते हैं। 6 महीने के बाद ऐसा माहौल हो जाएगा। फिर बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ इधर कैसे आएँ, ये फोकस हमारा 5 साल रहेगा। आप पहली बार 1,30,000 से जीते, फिर दूसरी बार 4.5 लाख के करीब, तो इस बार क्या लगता है मार्जिन बढ़ेगा या फिर जीत हार की? 6 लाख के आसपास मेरी जीत होगी। तो इतनी बड़ी जीत के पीछे का कारण? नहीं, कारण तो स्पष्ट है। देखो, सबको पता है कि छोटी मोटी पार्टियां हैं, आज सारे क्षेत्रीय दल बन गए। कांग्रेस है, कांग्रेस की सीट पिछले 2 चुनाव में हम देख रहे हैं 10% सीट नहीं मिलती, और जब तक 10% सीट ना हो तो विपक्ष का नेता नहीं बन पाता। पहले भी 50 के आसपास थी, फिर वही रहेगी। चम्मन सीट वो नहीं ले पाते, इस बार फिर घटेंगी। और कांग्रेस का तो ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट, अखिलेश के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें भी 10-12 सीटों में दे दो, और अखिलेश क्या कहता है कि तुम्हारे कैंडिडेट तो एक भी जीतने वाला नहीं है, मैं कैसे दे दूं। यही हालात बिहार का है, जहां 40 सीट हैं। वहां तेजस्वी से मांग रहे हैं कि 8-7 सीट दे दो यार, हम भी लड़ना चाहते हैं। वो क्या कहता है कि कैंडिडेट नहीं तुम्हारे पास, मेरी सीट कम क्यों कर रहे हो। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो 2 सीट देना चाहती थी वेस्ट बंगाल वाली, कैंडिडेट उनका एक भी नहीं जीत रहा। तो जहाँ कांग्रेस पार्टी अपने आप में यूँ कहे कि हम मजबूत हैं, वो तो क्षेत्रीय दल से भी कमज़ोर हो गए यार, कहाँ से जीतेंगे वो। भिवानी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस की श्रुति चौधरी आते हैं या रावदान सिंह, किसे मजबूत मानते हैं? आज के दिन कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस का एक थोड़ी है यार। कांग्रेस तो 10 लोकसभा की सीट हैं, तो 10 की 10 कांग्रेस बन रही है यहाँ। तो वो तो कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, कौन किसको ज़्यादा वोटों से हराएगा, कांग्रेस का तो अंदरूनी मामला ये है। लेकिन कांग्रेस तो कहते हैं कि 10 लोग अलग अलग प्रचार करेंगे तो उससे मजबूती आएगी, गुटबाजी नहीं है, मजबूत होगी। अरे यार, एक घर में रहने वाले 10 आदमी अगर आपस में लड़ेंगे तो वो घर कैसे बसेगा। फिर भी श्रुति या दान सिंह मजबूत कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे मजबूत मैंने बता ही नहीं।
जब आपस में घर के आदमी लड़ेंगे तो वो घर आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार चर्चाएं आते हैं कि किरण चौधरी भी आ सकते हैं, फिर मानते टक्कर होगी? मुझे नहीं पता, मुझे कोई, देखो जब चुनाव आएगा तो मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा। आपकी बार बार जीत होती है विधानसभा और लोकसभा, तो इस बार लोकसभा में या पिछली बार में माना जाता है कि इंद्रजीत जो आपकी जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मेरा साथी है, हम बिल्कुल एक हैं, सबको पता है। राव इंद्रजीत का और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत घरेलू पारिवारिक बन चुके हैं। इस बार माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर है, खासकर हरियाणा में, इसलिए सीएम को बदलागा, पूरा मंत्रिमंडल बदलागा। माना इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की कमजोरी थी, बीजेपी कमज़ोर हो रही थी, इसलिए बदलागा। भारतीय जनता पार्टी को आप समझ नहीं पाए हो। ये आखिरी बंदे को भी कोर्स किसको कहाँ बैठाना है, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, छत्तीसगढ़ में देखा होगा, एक आम जो पहली बार जो एमएलए बना उसको भी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये भविष्य का तय करते हैं कि अब इससे ये काम लेना है, अब इससे ये काम लेना है। इन चीज़ों के पीछे जो आप करे हो, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ऐसी कोई बात हो। लेकिन अगर बीजेपी कमजोर मजबूत होती तो फिर आरोप क्यों लगते? अब आरोप लगते कि 6 कैंडिडेट कांग्रेस से इम्पोर्ट किए गए। देखो, हम तो आप कांग्रेस में थे 10 साल पहले यार, हम भी तो कांग्रेस में थे। ये मेरे समझ में नहीं आई, ये कौन सी बात क्या कर रहे हैं। सारा कुनबा इकट्ठा हुआ है, देश का 142 करोड़ आदमियों ने तय कर लिया कि हमने मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है 2047 तक। इसमें कौन कहाँ किसका है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे की विचारधारा बीजेपी की है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, यानी कांग्रेस बन चुकी है बीजेपी। उनकी बात वो जाने। तो अगर बात करें बीजेपी के जो नेता हैं, इस बार आप कह रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन कई जगह कई नेताओं का विरोध भी काफ़ी हो रहा है। आपका भी एक बार हुआ था। मुझे याद है 2019 में मेरे को कहा कि हम, चिड़िया गांव की बात है, कि हमने ये रोड नहीं बनाने देना, ना हम गांव में बस घुसने देंगे, ना वोट देंगे। मैंने उनकी बात को मान लिया, स्पष्ट कह दिया कि सरकार बनेगी, मेरा वायदा है 9,500 करोड़ रुपए लेके आऊँ, ये सड़क बनेगी। आपकी मर्जी, वोट दो ना दो, वो आपका फैसला है। उस वीडियो को दोबारा दिखा लिया। आज मैं हैरान हूँ, जो सोशल मीडिया वाले क्या करेंगे, एक मोबाइल रखेंगे और फिर कहेंगे कि किसी प्रकार से भी 4 लड़कों को ले आएंगे कि शराब भी खड़े कर दो। मैं गांव में गया, मैं हैरान रह गया। राहुल गांधी के साथ का अपने आप को लीडर बनाता है, फ़ोटो साथ लगा रहा है, और फिर कहता है वहाँ के ने 3 लड़कों को और लिया कि वीडियो बनाने के लिए विरोध करना है हमने। मैंने कहा कर लो भाई, मैं बैठा हूँ, तुम कांग्रेस के हो करो, ये विरोध नहीं होता। पहले से ज़्यादा उस गांव वालों ने फैसला करा कि ये जो करके गए हैं, हम यहाँ से कम 500 वोट हमारे और बढ़वा दिए इन्होंने। यानी ये कोई तरीका नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने भी सोचना चाहिए, सभी पार्टियों ने, कि किसी के दूसरे में बनवा के एक वीडियो बना के दे दो 4 लड़कों से और कह दो विरोध हो गया। ये, और वो तो फोटो आए हैं राहुल गांधी के साथ, वो तो मीडिया में ही देखे हैं। अब राहुल गांधी जैसा भी अपने आप को नेता मानता है, फिर ऐसे आदमियों को कहता है कि तुम जाके एक काले झंडे दिखा दो, तो पार्टी की विचारधारा क्या रहेगी। तो ये थे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जो तीसरी बार जो है मैदान में उतरे, और जिनका कहना कि जो है 10 साल में रेल और रोड को लेकर काफ़ी काम किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की साख बढ़ी। और इस बार की बात करें तो जो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में है, जो पानी और जो रोज़गार की जो समस्या है, उनका सपना है कि इस बार अगर उनको मौका मिलता है तो वो पूरे एरिया में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की और बेहतर व्यवस्था करेंगे, और रोज़गार के लिए जो है नए अवसर ढूंढेंगे। इसके लिए फैक्ट्री लगे या कुछ और लगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं और उम्मीदवार हैं, उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं या बीजेपी पर जो आरोप लगाए जाते हैं, उनका जो है पलटवार किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किसका साथ देती है। लेकिन इतना निश्चित है कि सांसद धर्मवीर सिंह, जो शुरुआती दौर में 1,30,000 से जीते थे और फिर 4.5 से, उनका दावा कि इस बार वो 6 लाख से जो है जीत हासिल करेंगे। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस।